कभी सोचा है कि हमारी पुरानी परंपराओं के पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक भूला हुआ लॉजिक छुपा हो सकता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है ये सब बस पुरानी बातें हैं। क्या हो अगर ये पूरी कहानी ही ना हो? हम साइंस के युग में रहते हैं। जो चीज इजीली मेजर ना हो उसे हम तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, और एंशिएंट रिचुअल्स, उनका वर्डिक्ट तो पहले ही आ जाता है आउटडेटेड। और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, तिलक क्यों, घंटी क्यों और परिक्रमा क्यों? इंटरेस्टिंग बात ये है, मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस आज कुछ चीजों को रीडिस्कवर कर रहे हैं जो एंशिएंट संस्कृति हमेशा से जानती थी। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक पॉज है अपनी परंपरा को लॉजिक के साथ समझने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी डिकोडिंग आपसे मिस ना हो। चलिए अब रिचुअल्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तिलक। बाहरी नजर से देखो तो सिर्फ लाल पाउडर का निशान। साइकोलॉजिकल लेवल पर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट यूज करता है, एम्बॉडीड कॉग्निशन। मतलब जो आप बॉडी से करते हो वो आपके दिमाग फिट करता है। माथे पर तिलक लगाना एक फिजिकल रिमाइंडर है, स्टे सेंटर्ड, स्टे अवेयर। दिन शुरू होने से पहले अपनी अटेंशन कर देते हो। योगिक परंपरा में ये जगह आईब्रोज के बीच में अंजना चक्र के रूप में दिखती है। साइंस चक्र को एनाटॉमी नहीं मानता, पर फिलॉसफी इस पॉइंट को अवेयरनेस, इंट्यूशन का सेंटर मानती है। और मटेरियल भी रैंडम नहीं होता। चंदन ठंडक और कामनेस के लिए, हल्दी एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग के लिए। तो तिलक सिर्फ निशान नहीं, ये फोकस, इंटेंशन और फिजियोलॉजी का कॉम्बो है। अब बात करते हैं मंदिर की घंटी की। कॉमन स्टोरी इसके बारे में है कि ये भगवान को बताने के लिए है। रियलिटी थोड़ी सी अलग है। हमारे दिमाग में लगातार थॉट्स चलते रहते हैं, प्लानिंग, एंजाइटी, नॉइस। घंटी एक पैटर्न इंटरप्ट है। अचानक आवाज आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। गूंज दिमाग को एक ही चीज पर फोकस करने का सिग्नल देती है। टेक्निकली ये साउंड बेस्ड अटेंशन ट्रेनिंग है। सिंपल शब्दों में घंटी भगवान का ध्यान नहीं खींचती, आपका ध्यान खींचती है। नाउ कम्स परिदक्षिणा, जिसे हम परिक्रमा भी कहते हैं। देखने में बस गोल गोल घूमना लगता है, पर असल में ये एक डीप फॉर्म ऑफ वॉकिंग मेडिटेशन है। स्लो रिदमिक मूवमेंट नर्वस सिस्टम को शांत करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेचुरल साइकिल और टाइम के फ्लो का सिंबल है। साइकोलॉजिकल लेवल पर ये तीन काम करता है। रिपीटेशन से माइंड सेटल होता है, मूवमेंट से बॉडी और माइंड सिंक बनता है, ओरिएंटेशन से ध्यान एक सेंटर पर रहता है। ये सिर्फ गोल गोल घूमना नहीं, ये एक मूविंग अवेयरनेस है। मंदिर की घंटी, परिदक्षिणा, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। सनातन रिचुअल्स खोखले विश्वास नहीं थे, ये कोडेड इंस्ट्रक्शंस थे, माइंड के लिए, बॉडी के लिए और सोसाइटी के लिए। ज्ञान सिर्फ लैब्स में नहीं होता। सीखिए, समझिए, फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि रियल साइंस ओपन माइंड से शुरू होती है।